देखो 1830 में लगभग तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तुम्हारा परफॉर्म किए थे तुम्हारा फराडे और जोसेफ हेनरी अलग अलग, ठीक है, अपने जगह पर। तो तुम्हारा ये फराडे का तुम्हारा एक्सपेरिमेंट जो था तुम्हारा दो या तीन एक्सपेरिमेंट तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है। सम बुक्स प्रेफर तुम्हारा 2 एक्सपेरिमेंट बच्चा। तो इसमें हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किए, एक तुम्हारा कॉइल लिए बच्चा, कॉइल जान रहा है, ठीक है, कॉइल सॉलिनॉइड वाला बताए थे तुम्हारा बच्चा। तो कॉइल यहां पर बना हुआ है, ठीक है, कॉपर का वुंड किया हुआ है, ठीक, और उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए बच्चा। अब गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, याद करो कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को सेंस कर सकता है। सर्किट में अगर स्मॉल करंट हो तो उसको सेंस करेगा और उसका डायरेक्शन भी पता कर सकता है। एक बार इधर डायरेक्शन, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, तो डायरेक्शन अगर रिवर्स होता है, मतलब करंट का अगर डायरेक्शन बदला तो उसका डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो 2 चीज करता है, एक तो स्मॉल करंट को सेंस करेगा पहला गैल्वेनोमीटर, और दूसरा चीज तुम्हारा क्या करेगा कि डायरेक्शन भी बताता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बुझाया कि नहीं बुझाया कोई। देखो बच्चा पहला एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखो यहां पर क्या किए, तुम्हारा ये एक कॉइल लिए, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। गैल्वेनोमीटर तुमको बताया बच्चा क्या करेगा, स्मॉल करंट सेंस करेगा और डायरेक्शन को भी बताएगा, ठीक है। अब यहां पर बार मैग्नेट रखे हैं, 2 तरह का फिगर बनाए हैं यहां पर बच्चा। एक तो तुम्हारा बार मैग्नेट के साथ है और एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चा, इसको लिख सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है सर, इसके अंदर तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोड रहता है और उसके ऊपर तुम्हारा क्या करता है, कॉपर का वायर वुंड किया हुआ रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग क्या कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, करंट बहेगा, और करंट बहने के कारण तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चा, बात समझ में आ रहा है, और एक वो बार मैग्नेट है ये वाला। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखो कर क्या रहे हैं, सो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो यहां पर तुम्हारा क्या है, बार मैग्नेट को इधर मूव करा रहे हैं, ठीक, बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे धीरे धीरे मूव करा रहे हैं। जब ऐसे रख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी, जब रेस्ट पर था ना ये वाला बार मैग्नेट, जब रेस्ट पर है या इलेक्ट्रोमैग्नेट रेस्ट पर है, तो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब कोई करंट नहीं बह रहा था बच्चा। बात समझो, यहां पर एक्सपेरिमेंट देखो ध्यान से, बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा बार मैग्नेट रेस्ट पर था तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी तुम्हारा डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब क्या है कि कॉइल के थ्रू कोई करंट नहीं बह रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब क्या करते हैं कि फैराडे क्या करते हैं, इसको मूव कराते बच्चा एकदम, ठीक है। जब मूव कराते हैं तो देखते क्या है कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें देखते क्या है कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। सोच लो ये एक्सपेरिमेंट उस समय 1830 में कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इसको मैग्नेट को मूव करते हैं तो यहां गैल्वेनोमीटर के जो गैल्वेनोमीटर है इसमें देख रहे थे क्या कि डिफ्लेक्शन है। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि करंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, करंट होगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो यहां से पता चलता है, यहां पर देखो आगे कंक्लूजन लिखाएंगे। दूसरा वाला में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लेते हैं तो भी सेम प्रोसीजर बच्चा। जब रेस्ट पर था तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं बच्चा। इसी को अगर मूव करा देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को तो देख रहे थे क्या कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है बच्चा। इसका मतलब क्या है कि करंट तुम्हारा सर्किट से बह रहा है जब तुम्हारा मूव करा रहे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि तुम्हारा अगर तुम्हारा रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन आप ध्यान देना कि कोई जरूरी नहीं है कि बारे मैग्नेट को हम लोग मूव कराए, हो सकता है कॉइल में उठा के मूव करा दे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी को उठा के मूव कराएंगे तो भी तुम्हारा क्या हो रहा था कि इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो, यहां पर जब भी तुम्हारा, इसे कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब भी तुम्हारा रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन होता है कि इसके बीच में तुम्हारा बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे और एक तुम्हारा क्या होगा, कॉइल लेंगे बच्चा। तो कॉइल और तुम्हारा बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो करंट थ्रू कॉइल तुम्हारा बनता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और ऐसा करंट को हम लोग कैसा करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं बच्चा। टच तो नहीं किए हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, विदाउट टचिंग बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है बच्चा जब तुम्हारा क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द कॉइल एंड बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इसे एक कंक्लूजन निकलेगा। अब दूसरा में कंक्लूजन में एक चीज और देखना कि अगर ये धीरे धीरे है तो करंट देख रहे थे कि तुम्हारा हल्का डिफ्लेक्शन हो रहा था, यही वाला अगर तेज तेज कर दे, रैपिडली कर दे तो डिफ्लेक्शन लार्ज बन रहा था बच्चा। इससे पता चलता है कि भैया कि अगर रिलेटिव मोशन का जो स्पीड है उसको अगर बढ़ा दिया जाए बच्चा, ठीक है, रैपिडली किया जाए बच्चा, तो डिफ्लेक्शन भी लार्ज हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। और इससे पता चलता है कि डिफ्लेक्शन अगर लार्ज हो रहा है तो करंट ज्यादा बह रहा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो लिखते हैं व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन coil and bar magnet
मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट magnet and induced current flows through the coil बच्चा। ठीक, दूसरा में इसी में लिख सकता है कि if relative motion takes place rapidly, then large induced current flows through द कॉइल बच्चा। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा ये पहला एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है बच्चा, और पहला एक्सपेरिमेंट के लिए फिगर ये वाला है। ठीक है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। देखो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या किया हम लोग बच्चा। एक्सपेरिमेंट 2 में हम लोग यहां पर क्या लगाए हैं, वुड लगाए अंदर, यहां पर देखो, और इसके ऊपर तुम्हारा कॉइल वुंड किए बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इधर वुड है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, कॉइल वुंड किया हुआ है। अब देखना, एक तो इधर तुम्हारा कॉइल है और इधर कॉइल है बच्चा। यहां पर कॉइल वाला में देखना, ये वाला, इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं तुम्हारा बच्चा। ठीक है, और इसको तुम्हारा क्या है, की है यहां पर लगा हुआ। ठीक है, जो तुम्हारा क्लोज होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इसको ओपन करेंगे तो सर्किट तुम्हारा ओपन हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा वाला कॉइल देखो, इसको प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं बच्चा। ये वाला दूसरा कॉइल सेकेंडरी कॉइल हो गया, और इसको खाली गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हैं। देखना ध्यान से, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या हो रहा है, सो सुनो ध्यान से। यहां पर जैसे ही ये वाला की क्लोज करते बच्चा, ठीक है, की क्लोज जैसे ही करते हैं तो क्या देखते हैं, सडनली गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा। बात समझना, इस वाले कॉइल में तुम्हारा करंट क्या हो रहा है, बह रहा है बच्चा, तो इसमें तुम्हारा गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है बच्चा, डिफ्लेक्शन। बात समझ लो। यहां पर अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। बात समझ लो, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहां तुम्हारा ये वाला प्राइमरी कॉइल अलग है, ये वाला तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल अलग है, और दोनों को तुम्हारा खाली वुड पर हम लोग तुम्हारा क्या किया, वुंड किए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर जैसे ही की क्लोज करते हैं बच्चा, तो देखते क्या है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है कुछ टाइम के लिए। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम्हारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तुरंत जैसे क्लोज किए तो तुम्हारा क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो किया, उसके बाद तुम्हारा फिर से जीरो पर तुम्हारा आ गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद दूसरा बात समझो कि की को जैसे ही हटाते हैं इससे, तो फिर डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जीरो हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? मतलब की को हटाएं तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो किया और फिर वापस से जीरो पर आ जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है? तो इससे हम लोग को क्या तुम्हारा कंक्लूजन निकल सकता है? तो पहले एक्सप्लेनेशन समझ लो। क्या होता है कि करंट जैसे ही तुम्हारा बैटरी कनेक्ट की क्लोज करते हैं बच्चा, तो तुरंत जो करंट है वो एक, अगर मान लो 5 एम्पियर करंट दे रहा है बच्चा, 5 एम्पियर वैसे ज्यादा होता है, तो 5 एम्पियर अगर करंट दे रहा है तो एकाएक 5 एम्पियर नहीं बनता है। ठीक है, धीरे 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 करंट सर्किट में बढ़ता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट फ्लो 5 एम्पियर का करंट नहीं होता है, वो धीरे धीरे सर्किट में बढ़ता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो क्लिक जो की है, इसको जैसे ही क्लोज करते हैं तो करंट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा बच्चा। अब धीरे धीरे ग्रो करेगा तो करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, चेंज होता है करंट में बच्चा। तो करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जब करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग मिलेगा हमको बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो गया बच्चा, करंट जब चेंज हो रहा है, जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा बच्चा, यानी इंक्रीज होगा, तो करंट तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा बच्चा। और करंट अगर चेंज होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो इसके साथ जो तुम्हारा फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो फ्लक्स भी होगा बच्चा, इसके साथ जो फ्लक्स बन रहा है वो भी चेंजिंग होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो, कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर तुम्हारा सामने, ठीक सामने तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है बच्चा। अब इसमें तुम्हारा अगर चेंजिंग फ्लक्स बन रहा है तो ये फ्लक्स इससे भी पास करेगा। पास करेगा कि नहीं पास करेगा? अरे फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता है एक सरफेस से बच्चा। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें अगर चेंजिंग है तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंजिंग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी जाएगा, सेकेंडरी वाले से भी। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें तुम्हारा फ्लक्स अगर चेंजिंग हो गया बच्चा, तो इसके थ्रू फ्लक्स तुम्हारा चेंज हुआ तो तुम्हारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें चेंजिंग करंट बनेगा बच्चा, और ये चेंजिंग करंट तुम्हारा क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कराएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देना, इसमें समझने
समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान देना कि जब तक करंट चेंज हो रहा है तभी तक इसमें डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कुछ देर बाद तुम्हारा क्या, जैसे तुम्हारा की क्लोज किए और कुछ देर बाद वेट करेंगे, तुम्हारा बच्चा करंट क्या हो जाएगा, 5 एम्पीयर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब तुम्हारा करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और उस समय कैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो यहां पर यह पॉइंट तुम्हारा नोट देना है कि चेंजिंग जो करंट होगा वही तुम्हारा क्या करा रहा है, डिफ्लेक्शन करा रहा है बच्चा, इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा। चेंजिंग होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, चेंजिंग, यानी करंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक कॉइल से चेंजिंग होना चाहिए, तब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगा। नहीं तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है ये पूरा एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत है? तो इससे कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं तुम्हारा बच्चा, यहां पर लिखना है कंक्लूजन कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू a coil and induced EMF, अरे वोल्टेज, अगर करंट जनरेट हो रहा है मतलब वोल्टेज भी हो रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF और करंट इज जनरेटेड इन नियर बाय कॉइल। नियर बाय कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल में तुम्हारा करंट जनरेट हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो रीजन हम बता दिए, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी दे दिए तुम्हारा बच्चा, इसी एक्सप्लेनेशन का यूज करना, कंक्लूजन ही डायरेक्ट लिखना है। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट अगर लिखना जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही था तुम्हारा फैराडेज का एक्सपेरिमेंट बच्चा।